नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए नया वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कार्तिक स्नान जो कि कब से प्रारंभ होगा, कब तक चलेगा, उससे जुड़ी कुछ जानकारी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो हिंदू पुराण के अनुसार हर महीने की विशेषता अलग अलग होती है, लेकिन जो कार्तिक महीना होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। इस साल कार्तिक माह की शुरुआत 21 अक्टूबर से हो रही है, जो कि 19 नवंबर तक रहेगा। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने के महत्व को विस्तार से बताया गया है कि अगर आप कार्तिक महीने के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्कंद पुराण को जरूर पढ़िए। कहा गया है कि इसके समान कोई भी महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। साथ ही साथ तीर्थों में गंगा को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी ये सारी जानकारी देने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करिए ताकि जो भी मैं वीडियो आप के लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपको मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करिए और मेरे चैनल पर बहुत सारी आपको पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि करवा चौथ का अगर आने वाला है, जो भी करवा चौथ है तो उसके बारे में आपको कैसे पूजा करनी है और शरद पूर्णिमा की कैसे पूजा करनी है, सारी चीज़ें आप सबको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही दिवाली की पूजन विधि, पूजा, धनतेरस की पूजन विधि। तो चलिए मैं आगे ये बताती हूँ आपको कार्तिक महीने के बारे में। और तो कार्तिक मास को सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला होना, लक्ष्मी और मुक्ति प्राप्त करने का महीना भी कहा जाता है। अगर इस महीने में आप स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको अच्छी बुद्धि प्राप्त होगी तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में पवित्र नदी यमुना नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और अगर ऐसा होता है कि आप नदी या वैसे कहा जाता है कि बहते जल में नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्य की किरणें ना पड़े तब आपको उठकर स्नान करना है। लेकिन अगर आप बहते पानी में नहीं नहा पा रहे हैं, मतलब अगर आपको नदी कहीं पर नहीं मिल रही है तो आप घर पर ही नदी का पानी मिलाकर नहा सकते हैं। इस पुण्यदायी महीने में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी और शादीशुदा दोनों महिलाएं कर सकती, दोनों तरह के लोग कर सकते हैं। ग्रंथों में कहा गया है अगर आज बहते जल में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बहता जल नहीं मिल पा रहा है तो नहाने के पानी में भी आप नदी का पानी मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप स्नान कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ इसमें तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है कि आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी है और दीपदान करना है और उसके साथ साथ सुबह स्नान जरूर करना है। कुछ चीज़ें आप छोड़ते भी हैं, जैसे खाने में कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी है, वो आपको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आप तुलसी पूजन कैसे करना है, क्यों करना ज़रूरी है और इसके बाद आपको सिंदूर क्यों नहीं लगाना है। सिंदूर आपको इस तुलसी पूजन में अभी कार्तिक महीने में नहीं लगाना है, क्योंकि अभी ये कुंवारी माता कहा जाता है कि तुलसी माता अभी कुंवारी हैं और जैसे ही एकादशी आएगी, देवउठनी एकादशी, उस दिन उनकी माता की तुलसी मैया की शादी विवाह होगा, उसके बाद उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि तुलसी पूजन कैसे करना है और क्यों करना है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। सारी पूजाओं में तुलसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, वैसे ही पूरे साल होती है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में भी तुलसी को रोगनाशक कहा गया है कि ये रोग को निवारण करती है। तुलसी समझो भय से मुक्त कराती है, अगर तो उसमें यमदूतों को भय से मुक्त दिलाती है। कार्तिक महीने में लगातार 1 महीना तक तुलसी के सामने दीपदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। और अगर आप कई लोगों क्या होता है, दीपदान आप गंगा जी में करें और तो ज़्यादा शुभकारी है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप तुलसी जी में घी का दीपक जलाएं। अगर घी का नहीं हो सकता तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको घी का ही दीपक जलाना है। कई लोग नहीं कर पाते, ऐसा है कि उनके पास घी की व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो आप तेल का भी दीपक
जला सकते हैं। तो एक दीपक शाम के वक्त ज़रूर तुलसी जी में जलाइए। तुलसी जी में अगर नहीं जलाते हैं तो उसके साथ साथ आप शमी का भी वृक्ष होता है, वो भी बहुत ही फलकारी होता है और शुभ माना जाता है, तो उसके नीचे भी आप और या फिर पीपल का पेड़ है, इसके नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक रोज जला सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है। दीपदान नदी में करना चाहिए, वैसे तो नदी में दीपदान करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तुलसी के नीचे भी दीपदान करना बहुत ही फलकारी होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि रविवार को मतलब किस किस दिन आपको तुलसी जी का पूजन नहीं करना है। तुलसी जी का पूजन किस किस दिन आपको वर्जित है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी जो पत्र को बिना स्नान कराए नहीं तोड़ना है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान करे नहीं तोड़ना है, ना ही उसे छूना है। कभी भी शाम के समय तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार व संक्रांति के दिन भी दिन दोपहर दोनों संध्या कालों के बीच तथा रात्रि में तुलसी नहीं तोड़ना है। ये बहुत ही वर्जित है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आध्यात्मिक बातों के अनुसार रविवार का दिन भगवान विष्णु को काफ़ी पसंद है और तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। यही कारण है कि रविवार को तुलसी के में पानी नहीं देना चाहिए और पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपको कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ है, किन किन चीज़ों को आपका कैसे पूजा करनी है, कैसे नहाना है और तुलसी जी का आपको रविवार को क्यों तुलसी जी का पूजन नहीं करना है और किस किस दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना है। दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो कार्तिक का महीना है इसमें दीपदान करना आपको ऐसा होता है कि आप मतलब यमदूतों से आपको मुक्ति मिल जाती है और जो भी आपने गलत काम किए हैं उससे भी आपको भगवान माफ़ करता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सबको बताई हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर से मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर अच्छा लगा है और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे वो सारे लोग ये जानकारी उनको मिल पाएगी। साथ ही साथ ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और ऑल बटन दबाइए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ईज़िली आपको मिल जाए, कोई परेशानी ना हो, ढूँढना ना पड़े। और मेरे चैनल का नाम मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए। अगर आप मुझे और मेरे से कुछ कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट भी करके बता सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। उसके साथ साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको भी कार्तिक महीना आने वाला है। सुबह स्नान करिए, अच्छे मन को शुद्ध रखिए और इस दिन कार्तिक के महीने में आप दान दक्षिणा करना, ब्राह्मणों को दान करना, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और नहाना ब्रह्म मुहूर्त में तो है ही, आपको नहाना है, तुलसी जी का पूजन करना है। तुलसी जी का पूजन इस वैसे हमेशा करते हैं लोग, हमेशा तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो कार्तिक का महीना है उस समय ज़्यादा शुभकारी होता है और इससे क्या होता है, लक्ष्मी का वास होता है और आपका जो मन है वो भी शुद्ध होता है और ये महीना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी माना गया है। तो कई महिलाएं भी कार्तिक का स्नान करती हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।